नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जी हां, एक तरफ जहां हमने आपको बताया था कि लाउड स्पीकर पर जो है बैन लग रहा है, जो मांस है उसकी ओपन में बिक्री करने पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहां पर अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुलडोजर एक्शन दिखा, जहां पर हाल ही में अगर बात की जाए तो 5 दिसंबर को एक वाकया सामने आया था मध्य प्रदेश से, जहां पर एक बीजेपी कार्यकर्ता की हथेली को तलवार से काट दिया गया था। जी हां, यहां पर अगर बात की जाए तो जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि भोपाल में जो भोपाल मध्य कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से विधायक चुनकर के आए कांग्रेस पार्टी के आरिफ मसूद, और उनके बारे में पहले से ही बहुत ज्यादा खबरें प्रचलित हैं। उनका जो है इतिहास सब जानते हैं, उनका जो आपराधिक इतिहास है वो भी सब जानते हैं। और वहां पर जीतने के बाद 5 दिसंबर को एक बीजेपी कार्यकर्ता की हथेली जो है वो विधायक के करीबियों ने, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनको बताया जा रहा है, उन्होंने हथेली जो है उसको काट दिया तलवार से। अब उन पर जैसे ही यहां पर शपथ ली गई, मुख्यमंत्री बने डॉक्टर मोहन यादव, तुरंत कार्रवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। और उनमें से 3 आरोपियों के घर को जो है वो बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है यहां पर मध्य प्रदेश में। और कहा गया है यहां पर अगर बात की जाए डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से कि किसी भी तरीके की कोई कुताही जो है वो यहां पर नहीं बरती जाएगी और अपराधियों पर सख्त से सख्त एक्शन जो है वो यहां पर होकर रहेगा। कानून व्यवस्था को जो है यहां पर सुदृढ़ तरीके से चलाया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए, यहां पर आपको पूरी जानकारी दे दे तो आरोपियों ने 5 दिसंबर को तलवार मारकर भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अरेरा मंडल के महामंत्री देवेंद्र सिंह ठाकुर की हथेली काट दी थी। अब हमले के 9वें दिन जो है यहां पर आरोपियों पर कार्रवाई हुई, क्योंकि अब जो है यहां पर सरकार जो है वो शुरू हो गई है डॉक्टर मोहन यादव की, और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल 5 दिसंबर को जनता कॉलोनी में रहने वाले आरोपी फारूक राइन उर्फ मिन्नी, असलम, समीर उर्फ बिल्लू, शाहरुख और बिलाल ने साई बोर्ड के पास देवेंद्र सिंह पर हमला किया था। वहीं कोलार एसडीएम आशुतोष गोस्वामी की अगुवाई में पहुंची नगर निगम की टीम ने इन आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया। और अतिक्रमण अधिकारी प्रतीक गर्ग और हबीबगंज थाना प्रभारी मनीष राज सिंह भदौरिया ने बताया कि मकानों के अवैध हिस्से और अतिक्रमण को गिरा दिया गया। जो अवैध हिस्सा था मकान का और जो अतिक्रमण था उसको गिराया गया। जो विरोधी हैं वो इस चीज को सुन लें ध्यान से, जो इनके बचाव में उतर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कहां तक सही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, घर गिराया जा रहा है, इनके बचाव में भी आ रहे हैं। लेकिन वो उन आरोपियों ने जो तलवार से हथेली काट दी किसी की, वो नजर नहीं आ रहा है यहां पर। इनके बचाव में उतरने वाले सोशल मीडिया पर बैठे हुए तथाकथित जो यहां पर अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, और केवल बुलडोजर से जो अतिक्रमण था, अवैध हिस्सा था, उसको गिराया गया। बाकी एनएसए लग गया है यहां पर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया है, उसके तहत कार्रवाई जो है वो अलग चलेगी यहां पर। क्योंकि आप एक तरफ आकर के कानून को अपने हाथ में लेंगे, इतनी क्या रंजिश यहां पर हो गई कि चुनाव हार गए, लेकिन इनके विधायक जीत गए, कांग्रेस पार्टी के आरिफ मसूद जीत गए वहां पर। तो एक तरफ जहां आरिफ मसूद जो चुनाव जीते, आप सोचिए यहां पर केवल इनके विधायक चुनाव जीते हैं। अगर सरकार बन जाती कांग्रेस की तो किस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने का काम करते हैं ये लोग। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, यहां पर पहले भी जो है इस तरीके की हरकतें देखने को मिली है कांग्रेस शासन में, और भोपाल तो खुद कवरेज में करके आया हूं। लोग क्या क्या वहां के बताते हैं इनके बारे में, वो इतिहास आपने देखा है हमारी कवरेज के अंदर। बहरहाल अब यहां पर अगर बात की जाए तो सभी आरोपी गिरफ्तार हैं, एनएसए जो है यहां पर लगाया जा चुका है। 8 दिसंबर को ही भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने इनमें से एक आरोपी फारूक, जो मुख्य आरोपी है, उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगा दिया गया था और उस पर मारपीट के 14 केस जो है वो दर्ज हैं। और देवेंद्र सिंह की बात की तो उनकी हथेली की 2 सर्जरी अब तक हो चुकी है और फिलहाल भोपाल में एक निजी अस्पताल में वो भर्ती हैं। लेकिन आप देखिए यहां पर रंजिश देखिए कांग्रेस पार्टी की, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, हाथ काट दिया, पॉलिटिकल रंजिश। और उसके बाद इनके बचाव में लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, बुलडोजर चलाना सही नहीं है, बुलडोजर क्यों चला रहे हैं, घर क्यों गिरा रहे हैं। ये नहीं बोलेंगे कि जो वहां पर तलवार चलाई गई वो गलत है, वो नजर नहीं आएगा यहां पर। और आगे अपराध को रोकने के लिए इस तरीके की कार्रवाई करना बेहद आवश्यक है।
वो मन में खौफ होना बेहद आवश्यक है। अब आप देखेंगे तो वो क्राइम का रेट नीचे जाते जा रहा है, क्योंकि इस तरीके की जब यहां पर कार्रवाई की जाएगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो आरोपियों के, अपराधियों के मन में वो खौफ आएगा। बहरहाल अब यहां पर अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री बनते ही एक कड़ा कदम जो है वो उठाया गया मोहन यादव की तरफ से। दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि लाउड स्पीकर हो या फिर खुले में मांस की बिक्री हो, उसको लेकर भी यहां पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बहरहाल घटना की सूचना मिलने के बाद, क्योंकि सब जानते थे और पहले ही बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो यहां पर पहुंच गए थे देवेंद्र सिंह से मिलने के लिए, और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें इस मामले में केवल फारूक ही नहीं था, उसके 4 आरोपी और जो यहां पर शामिल हैं, उसके दोस्त असलम, शाहरुख, बिलाल, समीर, ये सभी शामिल थे और सभी पुलिस की गिरफ्त में है इस समय। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो मोहन यादव सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आरोपियों पर अब ये कार्रवाई की है। सभी आरोपियों पर कार्रवाई जो है वो नागजिरी इलाके में हुई है। इसके अलावा सीएम यादव ने जो है यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता पर हमला करने वाले फारूक के घर पर जो है बुलडोजर चलाने का आदेश दिया था। उसके अलावा यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो है वो जो भी पहली बैठक के बाद निर्णय लिए गए हैं उस पर सख्ती से जो है यहाँ पर लागू करने के लिए तमाम बैठकें चल रही हैं और पूरे मध्य प्रदेश में एक्शन मोड में सभी जिला स्तरों पर प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर इससे समझ में आता है कि नई सरकार बेशक यहाँ पर बनी है बीजेपी की, फिर से जो है 18 साल के शासन के बाद, तो उसमें भी जो है यहाँ पर कोई कुताही नहीं बरती जा रही, बल्कि कैसे चीज़ें जो है यहाँ पर सुधरें उसको लेकर के यहाँ पर काम जो है वो यहाँ किया जा रहा है। बहरहाल अब इस एक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक्शन जो है ये पहले से ही उम्मीद लगाई जा रही थी कि जैसे ही सरकार बनेगी उसके बाद जो है यहाँ पर ये एक्शन देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं लोगों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। एक बहुत बड़ा तबका है जो इस कार्रवाई को सही बता रहा है कि कुछ भी हो आरोपियों पर जो है एक्शन लेना बेहद जरूरी है, ताकि एक एग्जाम्पल सेट की जाए। एनएसए यहाँ पर लगा है और ये किसी का हाथ काटा गया है, केवल थप्पड़ मारने का या लादगू से मारने का विषय नहीं है, हाथ काट दिया गया, वो भी तलवार से, पॉलिटिकल रंजिश के तहत। और कांग्रेस नेता के बेहद करीबी है, कहीं ना कहीं वो समर्थन जो है वो पूरे चुनाव में उनका रहा, कांग्रेस नेता को, उनके लिए काम करते रहे। और उसके बाद देखिए जीतने के बाद केवल वो विधायक जीते, उसके बाद इस तरीके की प्रतिक्रिया यहाँ पर ये सामने आई है इन लोगों की। सरकार बन जाती तो क्या क्या होता ये आप और मैं अनुमान लगा सकते हैं। बहरहाल अब यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। लाउड स्पीकर पर बैन, दूसरी तरफ खुले में मांस की बिक्री पर बैन, और अब यहाँ पर ये बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है मध्य प्रदेश में। हालांकि पहले भी बुलडोजर एक्शन हुआ है और मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जो लगातार एग्जाम्पल इस तरीके की सेट करता रहा है कि अगर कुछ बीजेपी कार्यकर्ता ने भी गलत किया तो उसके यहाँ पर भी बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर चला है। और अब ये बुलडोजर एक्शन से आपका क्या कहना है? आपको कैसा लग रहा है ये मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही ये एक्शन मोड में 2 दिन के अंदर ही यहाँ पर जो खबरें सामने आ रही हैं और वो एक्शन देखने को भी मिल रहा है। अब आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, आपकी इस पर क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसटीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।